एपिसोड देखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना आज के रिव्यू रिएक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई कटता पिटता माहिर देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। और मुझे लगता है ही इज़ गोइंग टू पनिश हिमसेल्फ कि उसने शहर को अपने घर से निकाल दिया उन सारी चीज़ों के लिए। भाई मुझसे नहीं देखे जाते ऐसे सीन्स, मैं तो स्किप करके देखूंगी। बेशक पूरे सीन में माहिर ऐसे अपने आप को मार रहा होगा, देख पाओगे? भाई मुझे भी नहीं लगता आप लोगों का भी इतना बड़ा दिल है कि आप ये सब देख पाओगे। बस आई होप जल्दी से ये जो अलग वाला ट्रैक है ना ये जल्दी से हो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस भी करूंगी जो शादी तलाक के अराउंड इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना। आज पूरा पढ़ के आई हूँ मैं, मतलब आज सारा पढ़ गई हूँ, आज सारा बताऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वो कर दें। और अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं सैर होने से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट बना रखे मैंने, जाके उसमें देख लें। थैंक यू। शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। भाई साहब मतलब मेरी शादी होने वाली है, मैं एक ऐसे घटिया लेडीज नहीं कहलवाना चाहती खुद को, पर इतना हॉट कौन दिखता है भाई? मतलब इतना हॉट, जेन्युइनली क्या सुंदर लग रहा है भाई। खुद को मार रहा है यार, खुद को। आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट में गेस किया था, उसको किसी ने धक्का वक्का नहीं दिया था जो मैंने वीडियो में बोला था। ये तो खुद को पीटने पे लगा हुआ है। ये खुद को इसलिए पनिश कर रहा है क्योंकि शहर के साथ इसकी जो भी मेमोरीज थी और इसने जो भी किया, भाई खुद को मार रहा है ये। मतलब ये नहीं होना चाहिए था यार, जनरली नहीं होना चाहिए था यार। कौन करता है ऐसे? माहिर इतनी खूबसूरत लड़की हो तुम, मतलब ऐसे दुख तो लग रहा है मुझे यार। ये इनकी मेमोरीज और ये बीटीएस कितने क्यूट है। ये जो माहिर खुद को मार रहा है ये नहीं, ये वाले सारे कितने क्यूट हैं। ये मेरे मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम द शो है। एक तो जब उसने उसको बचाया था, जब ये लोग आदमगंज घूमने गए थे, ये तो मतलब बेस्ट चीज़ थी यहाँ वाली तो, इतनी मस्त। और ये सीन्स इतने अच्छे जब ऐसे उड़ रहे होते हैं, इसके दुपट्टे बाल, वेरी क्यूट। बट मार क्यों रहा माहिर खुद को? एंड आई होप शहर मिल जाए इसको अस्पताल में, यू नो कि शहर अवॉइड कर दे, उसको भी पता चलेगी खुद को कितना पनिश कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी तो एकदम सॉल्व हो, क्योंकि अलग हो गए ठीक है बट मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होना चाहिए था। भाई बेचारी की खुद की आंखों में आंसू आ गए मारते मारते। मेरे को तो इतना बुरा फील हो रहा है। शक्ल देखियो कैसी सी लगने लग गई, कितना ऐसा अपने आप को मार लिया। इसकी शक्ल एकदम ऐसे छोटी सी हो गई है। मैं तो स्किप करके देख रही हूँ दोस्तों, आई एम जेन्युइनली सॉरी, मैं स्किप करके देख रही हूँ। जब तेरे को शहर इतनी दिख रही है तो ये सब नहीं करना, मतलब ये तो ज़रूरी था। हाँ, हम डिवोर्स की बात कर रहे थे। देखो दो तरीके के डिवोर्स होते हैं। पहले मुझे लगा सिर्फ एक ही होता है, जो इस्लाम होता है उसमें दो तरीके के डिवोर्स। एक मतलब औरत के पास तो वर्बल डिवोर्स का कोई होता ही नहीं है, उसको खुला लेना पड़ता है। बट जो आदमी होता है, एक तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत होता है। जो तलाकुल बिद्दत होता है उसके अंदर यूँ होता है कि इंस्टेंटली 3 तलाक दिए जाते हैं। उसके अंदर आप सेम इंसान से शादी वापस नहीं कर सकते जब तक आपकी शादी किसी और से ना हुई हो और उससे। बट ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि कंपलसरी है कि आप सिर्फ उस इंसान से शादी करने के लिए दूसरे से शादी करके उससे डिवोर्स लो, ऐसे नहीं। ये सब नेचुरली होना चाहिए। और जो तलाकुल सुन्नत होता है, जो इसने दिया है कि 3, एक तलाक जैसे आज दे दिया, एक तलाक अगले महीने देंगे, और जो एक तीसरा तलाक होता है वो अगले महीने, मतलब 3 महीने के पीरियड के अंदर 3 तलाक देने होते हैं। और इन केस इन 3 महीने के पीरियड के अंदर इमोशनली या फिजिकली दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह हो जाती है तो वो तलाक कैंसिल हो जाता है। और अगर वो 3 महीने के अंदर मिल भी नहीं पाते हैं, जैसे सिर्फ उसने एक बार ही तलाक दिया, जैसे माहिद के केस में सिर्फ एक बार ही तलाक दिया है, और 2 बार ही जैसे शहर छोड़ के चली जाएगी और शहर माहिद को मिलेगी नहीं, तो भी तलाक अपने आप पूरा हो जाएगा। बट इस सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि सेम इंसान से शादी वापस हो सकती है बिना किसी और से शादी करे। तो इन दोनों तलाक का ये वाला डिफरेंस था, तो ऐसे हो सकता है शादी वापस। पहले मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन था, काश इतनी पढ़ाई मैंने अपने फैमिली लॉ के पेपर के लिए करी होती, मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाता लॉ के अंदर। नहीं, पर माहिद और शहर की वजह से पढ़ रही हूँ। लोग कहते हैं सिर्फ टाइम पास है ड्रामे देखना। देख रहे हो आप, सीरियल ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया और आप लोगों को भी। काश ये सब शहर ने देख लिया होता और फुफ्फी जान ने भी, उसको भी रियलाइज होता कि कितना प्यार करता है शहर से, और फुफ्फी जान खुद मिलवा दे इन्हें अलग करने की बजाय। जेन्युइनली चाहती हूँ उधर शहर सोच बैठी है कि इसने चीट किया है, और इधर ये बस कि शहर को तो ये गलत नहीं ठहरा रहा है, ये तो बिल्कुल भी शहर को गलत नहीं ठहरा रहा है, इसको पता है। बट काश ये सब फुफ्फी जान देख ले, वो शहर को ब्लेम करती रहती है, उसको भी ऐसे ऐसे तो बड़ा दिमाग चलाती है बेवकूफ़ लेडीज, ऐसे नहीं चला रही है बेचारा। तो मुँह होगा भाई, मैं स्किप कर रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। लिटरली पूरा 2 मिनट का स्किप कर दिया मैंने, मेरे बस की बात नहीं थी। दोनों गिर पड़े, एक पैरों से एक यूं, भाई दोनों गिर पड़े, दोनों को लगी। पर माहिद को ज़्यादा चोट लगी है क्योंकि उसने जानबूझ के मारी है। शहर को तो सिर्फ पैरों में चोट लगी है, माहिद तो बेचारा इतनी ज़्यादा चोट लगी इसको। और ये अस्पताल सेम जाएंगे, कितनी मज़ेदार चीज़ है। आई होप सेम अस्पताल जाके मिल लें, बस एक बार मिलने पर माहिद को तो होश नहीं आया हुआ होगा ना यार। सफ़िया बेगम ठीक है, मतलब सही तरीके से ट्रीटमेंट कर देती है इस परवेज़ मियाँ का, ये बिल्कुल ठीक है। भाई एक बार पीट पूट दे, मज़े आ जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ सफ़िया भी पिटे, मतलब अपने पति से नहीं तो ऐसे किस्मत की मार तो पड़े इसको। बहुत बदतमीज़ है, बहुत दुखी किया है इसने शहर को और उसको। खौसरबाजी को, वैसे खौसरबाजी पे मुझे गुस्सा होगा, कुछ भी होगा, बट स्टिल
इसको भी परेशानी उतनी होनी चाहिए जितनी कि उन दोनों को हुई है। मैंने कहा था ना अंकल जी को 21 लाख रुपए चुभ रहे, इसको यही आखिरी उम्मीद थी एटलीस्ट 21 लाख रुपए। सैर ने ठीक किया जो तो मुंह उठा के, मतलब एज अ लड़की मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला ना वो वाला सीन देख के, ऐसे मेरा दिल ऐसा खुश हो गया, ऐसे गदगद हो गया अंदर से। जो फाड़ दो नहीं चाहिए तेरे पैसे, चल रख चल, ऐसे भी कर देती सैर, अबे चल। फिर वो कहता तो सही नादान है सैर तो, और सारी उस फुप्पी जान को भी नादानी अपनी दिखानी थी तुम्हें। मैंने कहा था ना कोई प्यार नहीं करता वाहिद को, कोई प्यार नहीं करता ताहिर के और सहर के सिवा, मतलब सब अपने मतलब के हैं। सिर्फ इससे एक तो ताहिर प्यार करता है, पर ताहिर 24 घंटे इसके साथ रह नहीं सकता, और एक सहर सच्चा मतलब इसका ध्यान रखती थी, ये तो बेचारा बिल्कुल ही अकेला हो गया। सहर के साथ एटलीस्ट उसकी कौसरबाजी तो है, कौसर मम्मी मतलब वो करती है सहर का, और भी बहुत लोग हैं ऐसे, कोई बुरा नहीं सोचता उसका। बुरा नियाजी मंजिल और वो परवेज़ मियाँ और वो कौन सी बेगम जो है सफ़िया बेगम, बस यही लोग सोचते हैं, और सब ऑलमोस्ट अच्छा ही सोचते हैं सहर का। यार बहुत गलत हुआ सहर, यार ये क्या कह रही है, हमें नहीं पता हम कैसे जिएंगे। पेपर चल रहे हैं बोर्ड्स के, पढ़ ले बहन, मतलब इतना ऐसे जिद्दोजहद चल रही थी जिनके लिए, पढ़ ले यार। ऐसे डॉक्टर साहब बनना है भूल गई है तुम, ऐसे डॉक्टर बन के वापस माहिद की ज़िंदगी में आओगी, उसका ट्रीटमेंट चालू करोगी, और उसके साथ साथ ये नाजिमा फुप्पो सबका ट्रीटमेंट भी कर दोगी। प्लीज़ यार कम बैक। तो पागल हो गया, माहिद ने एक डायलॉग रट लिया है, सहर की कोई गलती नहीं है, सहर की कोई गलती नहीं है, वो तो नादान है, वो तो नादान। अरे भाई सहर की गलती नहीं है, बने दादा हुजूर की गलती तो मान लो भाई साहब, और जो वो परवेज़ नहीं है उसका भी कुछ ट्रीटमेंट कर दो भाई, सहर की नहीं है ठीक है मान लिया। और नादान नहीं है बेटे, सहर नादान नहीं है, आजकल के बच्चों को नादान समझ रहे, भूल तो कतई मत कर देना। यार माहिद कितना अच्छा है, किसी ने मुझसे पूछा था हस्बैंड लाइक माहिद, यस 110% हस्बैंड लाइक माहिद। भाई मतलब कितना प्यारा, सारा ब्लेम इसने खुद ने अपने ऊपर ले लिया कि सारी गलती मेरी थी, मुझे ही चीज़ें करनी चाहिए थी, आई वॉज ब्लेमिंग हर थ्रू आउट, और उसको ऐसे बोल दिया। वो बेचारी तो समझ भी नहीं पा रही थी क्या है क्या नहीं, मतलब मेरा ऐसे हो गया यार शिट। मतलब ठीक है यार, जल्दी लीप वाला नाटक खत्म करके इन्हें वापस ले आओ, क्योंकि ऐसे मज़े नहीं आएंगे देखने में। इन दोनों को अलग अलग, इनके ऐसे अलग अलग बातें सुनने में क्या मज़े आएंगे। एक्साइटमेंट तो वही है ना जब इन दोनों का वापस मिलना शुरू होगा, उम्र का सारा हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। प्लीज़ लीप वाली चीज़ जल्दी करके ख़त्म कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। जैसे ही माहिद ने गाना कैसे भूल जाएं हम, कैसे भूल जाएं, उनकी यादें हमारी रूह को कुरेद रही है, मतलब दैट्स द साइन दैट ही लव्स सहर, और उसको ये चीज़ का रियलाइजेशन भी है, और शायद उसको गिल्ट इस चीज़ का हो रहा है कि एक 16 साल की बच्ची के साथ निकाह तो किया, वैसे किया, उससे मोहब्बत भी हो गई, इसको इस चीज़ का गिल्ट है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर कैसे दिया। कितनी झूठी हो सहर तुम, कितनी झूठी हो, नफरत करती है अम्मी माहिद से हम। जब इतनी नफरत कर रही हो तो उसके बारे में सोच के ऐसे ऐसे करके नाच क्यों रही हो, वो भी कांच पे, क्यों नाच रही हो बताओ। तो डॉक्टर साहब से मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्टर साहब के सीन्स मैं सिर्फ माहिद मियाँ के साथ देख सकती हूँ, नॉट विद जो इनकी बेटी है ये कौसर बाजी। भाई मेरा नहीं मन करता, मैं सीधा स्किप करती हूँ, बेशक बुरा लगे अच्छा लगे, बट आई जेन्युइनली डोंट लाइक इट। मैं तो जेन्युइनली पूरा ऐसे स्किप कर देती हूँ। नहीं है भाई, हमें जो चीज़ देखनी है प्लीज़ उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दो। कितनी गिफ्ट दे दे नाजिमा, कितनी गिफ्ट दे दे, नहीं बहन तेरा घर तो नहीं बसेगा, क्योंकि अब माहिद के मन में और गहरा हो गया सहर को लेके प्यार, और अपना गिल्ट कि भाई मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। पहले फिर भी माहिद थोड़ा बहुत बहक जाता, जेन्युइनली इतना कान का कच्चा हो जाता, अब नहीं, अब तो माहिद का प्यार ऐसे फौलाद हो गया है भाई, इतना क्रेजी। भाई हुस्ना पप्पी इज सो मी कह रही हो हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, तुम सिर्फ इतनी सी शीशी लाई हो। मैं भी खुश नहीं होती गिफ्ट से, जब तक गिफ्ट मेरी पसंद का ना हो, मैं सेटिस्फैक्शन नहीं बिल्कुल। लेडीज हूँ ना, नहीं मेरा नहीं जुलकर का, या तो मुझे हाथ में पैसे बोलो, आपका जितना बजट है उतना पैसा दे दो और बोलो अपने हिसाब से गिफ्ट ले लो, या फिर मेरी पसंद का गिफ्ट दिला दो। यूँ नहीं हर कुछ उठा के दे दिया। हुस्ना पप्पी हाय गजब, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एज अ माहिर फ़ैन हम लोगों को ये सहर और इनकी बातें से सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है कि ध्यान हटा के, बट यार ये ड्रामा का पूरा पॉइंट ही यही है कि कैसे एक लड़की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब छोटी सी बच्ची लड़ रही है सारी चीज़ें, मतलब मेन पॉइंट तो यही है ना कि सहर का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। उस बीच के अंदर माहिर और सहर का एक हो जाए तो वो फिर ऐसे सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। ऐसे माहिर फैन मुझे भी बुरा लगता है, बट मेन तो ये है ना कि सहर का डॉक्टर बनना कितना ज़रूरी है, उसके लिए वो कैसे भी बने, किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाए। और बहुत लोगों ने मुझे बोल दिया ये ड्रामा किसी टर्किश ड्रामा की कॉपी है। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की रेप्लिका या कॉपी होती है, आप उसको अपने कल्चर में अडॉप्ट करके किस तरीके से दिखाते हो
कैसे दिखा सकते हो, वही मेन होता है भाई। हर चीज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया हुआ ही होता है, तो हर चीज़ में क्रिटिसाइज करने मत घुस जाया करो, ठीक है। अगर कॉपी किया तो उसको हमने हमारे कल्चर के हिसाब से अडेप्ट करके कुछ चीज़ें करी है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है, वो किया नहीं किया मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने टर्किश वाला ड्रामा जेन्युइनली नहीं देखा। तो भुप्पी जान को चुड़ैल समझती थी, वो तो देव मानुस निकली। कह रही खुदा गैरत करी मेरे बच्चे का ऐसा हाल। आप ही तो हैं, आप अपने लिए पनिशमेंट मांग रही, यू आर सो स्वीट फूफी जान। मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतनी प्यारी इतनी स्वीट है, मतलब जेन्युइनली आप खुद के लिए पनिशमेंट मांग रही है, क्योंकि वही लेडीज तुम ही हो जो इस सारी चाल चल रही थी। वैसे तुमने ये काम ठीक किया, उम्र का बता दिया, पर तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहिए था। मतलब माहिद को अगर खुद से पता लगता दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसको कभी खुद से पता लगता नहीं। भाई साहब ये मस्त था, जैसे हुस्ना भुप्पी ने अंकल की तरफ खुश होते हुए देखा और माते। भाई इसका भी ट्रीटमेंट कर देना, इसकी बेटी का इतना साथ दे रही, जब पता है कि वो बदतमीज है, माहिद के लिए इतना बुरा सोचता है। सहर ने तो कभी बुरा सोचा भी नहीं, तो तुम्हें सारी चीज पता होते है। ये लोग कैसे घटिया से लोग हैं, मतलब जो बेचारा जिसको दबा सकते हैं उसके अगेंस्ट इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, और जिस बदतमीज को लिटरली ऐसे रोकना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उसके मामले में एकदम शांत बैठे रहते हैं। सहर तेरा साबुन स्लो है क्या? इतनी देर आंटी ने पर्दा हटा दिया, देख रही है, एक बार देख ले उधर। नहीं देखेगी भी, जब पर्दा लग जाएगा उसके बाद पता नहीं क्या है। सैर यार तुम्हें तो लोगों का एहसास हुआ करता था, क्या हो गया तुम्हें? मतलब तुम्हारे पैर में थोड़ी सी चोट लगी है माना, बट वो बेचारा कैसे ऐसा पड़ा है, उसको भी देख ले। यार पुप्पी आपका दिमाग इतना तेज भी नहीं चलता, बट ये वाला सीन बहुत मस्त था। हाय गजब। आपको फिर इसका भी कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए ना। सहर का तो बड़ा करती थी, जबकि सहर तो बिल्कुल हार्मलेस थी, ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है उसके लिए, और तुम्हें सारी चीजें पता है। फिर भी सहर याद करने से क्या होगा, थोड़ा सा पर्दा साइड करके उधर देख लेना, प्लीज देख ले। और ये जो एक सीन दिखाया था जिसके अंदर की सहर की वो जो पट्टी होती है हाथ से निकल के गिर जाती है, फिर भी नहीं देख पाएगी क्योंकि माहिद का मुंह तो उस तरफ है, और सहर माहिद को पहचानती नहीं है। यार मुझे पक्का पता है सामने तो शायद नहीं आएंगे। ये वाला सीन इसी की बात कर रही थी, पर सहर मिल नहीं पाएगी क्योंकि उसका मुंह दिख रहे हो उस तरफ है, और मिल जाए तो फिर ड्रामा कैसा, मतलब कैसा नाटक। यार मैं सिर्फ एक इतना सा इंतजार कर रही हूँ कि सहर मिले और बोले कि तू नाजिमा के कमरे में कर क्या रहा था। मतलब वो वाली चीज जनरली मैं चाहती हूँ, क्योंकि मजे आ जाएंगे। फिर माहिद का भी दिमाग चलना शुरू होगा। माहिद ऐसे थोड़ा ट्यूबलाइट है, बट चलेगा, जरूर चलेगा, थोड़े वक्त बाद चले पर चलेगा जरूर। भाई चांसेस है जो पट्टी है माहिद के बेड के उस तरफ चली गई है, चांसेस हैं। आई होप सहर देख ले, पर यार ये मुंह उस तरफ ना कर ले। सहर सारी हरकतें तो बच्चों वाली करती है, वैसे कुछ ही कहो, ऐसे क्यूट सी तो है बहुत। सहर प्लीज थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख ले, बहन बहन सहर प्लीज देख ले प्लीज। अरे माहिद की अंगूठी भी गिर गई, अब तो देख ले कि कौन है क्या है, प्लीज देख ले बहन। शेट देख लिया, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट एपिसोड में मैं बहुत खुश हूँ, मतलब एटलीस्ट उसे पता तो चला कि माहिद उसकी वजह से। आई एम सो हैप्पी। ये वाला सीन बहुत मस्त था, देख लिया। वाह कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, कितने क्यूट लग रहे हैं। लास्ट का सीन इतना प्यारा है, ओ भाई दिस इज सो क्यूट, मतलब जेन्युइन सो क्यूट। सहर तुम छोटी बच्ची हो, ये सब करना तुम्हें अलाउड नहीं है, जाओ अपने खेमे में जाके बैठो। आई होप कुछ तो अच्छा हो जाए, मतलब जेन्युइनली सहर जिस हिसाब से बात कर रही है, हाथ क्यों पकड़ा है पर। कल का एपिसोड देखना रहता है भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के एपिसोड को लेके। आई होप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पर अभी नहीं होंगी यार मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, क्या ही हो सकती है। नहीं होंगे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, मुझे पता है। खुद के दिल को झूठा तसल्ली दिलासा क्यों दूँ, थोड़ा 5 से 7 एपिसोड तक मतलब थोड़ा ऐसे होने वाला है। बट यार मेरे को ड्रामेज में ये सब होता है तो बुरा नहीं लगता, मेरे को एक्साइटिंग लगती है कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, अलग अलग चीज़ें, ये एक्साइटिंग है। आप बताना मुझे आपको एपिसोड कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग बहुत प्यारे हो यार, जनरली इतने सारे अच्छे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। मतलब जनरली से मेरा दिल खुश हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया। थैंक यू, बाय।